Good evening दोस्तों, welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss function of the hospital. पहला फंक्शन है पेशेंट केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द डिजीज पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमें हॉस्पिटल का फंक्शन ये है कि कोई भी पेशेंट अगर बीमार या फिर इंजर्ड आता है तो हमें उसके हेल्थ को रिस्टोर करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कास्ट, क्रेड या फिर उनके कलर को देखे हुए हमें उनकी केयर करनी है। इसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। देयर आर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट services to inpatient within the broad function. There are many subdivisions of medical, surgical, obstetrical, gynae, pediatric, psychiatric and other form of the care rehabilitation involved in the entire inpatient services are various modalities include nursing and dietetics, laboratory। मतलब एक हॉस्पिटल का फंक्शन यह होता है कि वहाँ पे डायग्नोसिस करा जाता है और ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन पेशेंट सर्विस को, जो पेशेंट वार्ड में एंटर करे होते हैं, जो एडमिट होते हैं। और हॉस्पिटल्स में बहुत ब्रॉड फंक्शंस होते हैं, जैसे क्या क्या मेडिकल, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गए या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गए, गायने से रिलेटेड, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक या फिर अदर फॉर्म में कोई भी पेशेंट हो गए, उन सब का क्या किया जाता है, केयर किया जाता है। उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे इन पेशेंट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कोई डाइटिशियन हो गया या फिर डाइटिशियन से रिलेटेड कोई भी उन्हें केयर प्रोवाइड करनी है, नर्सिंग से रिलेटेड कोई केयर प्रोवाइड करनी है, या फिर लैब से या फिर इमेजिंग टेस्ट से, इन सब किससे रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोस करवाना है तो ये सारी ट्रीटमेंट जो है, ये सारी सुविधाएँ जो हैं उपलब्ध होती हैं हॉस्पिटल्स में। इसके बाद है आउट पेशेंट सर्विस। देयर आर सर्विसेज इन आउट पेशेंट विद एन इक्वली वाइड रेंज इन स्पेशलिटी एंड टेक्निकल मोडालिटीज़। जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में है, एज इट इज़ हमारा आउट पेशेंट ऑफ सर्विसेज में भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके बाद है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हॉस्पिटल प्रोवाइड्स प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन फॉर मेनी क्लासेस ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स। दे मस्ट वर्क इन हॉस्पिटल्स, रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ देयर चॉइस, जैसे मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटल, लेबोरेटरी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन इत्यादि। इसमें क्या है कि मेडिकल एजुकेशन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के जिन्हें टेक्निकल जिन्हें एजुकेशन लेना होता है, वो सारी क्लासेस जो होती हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्या हॉस्पिटल्स में चलाई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी हो गया या फिर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर्स वगैरह की जानकारी रखनी हो, फार्मेसी, मेडिसिन वगैरह से जानकारी रखनी हो, डेंटल मतलब उन्हें दांत से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या फिर डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी रखनी हो, एज इट इज़ लेबोरेटरी एंड एक्सरे टेक्नीशियंस में भी। इसके बाद है मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। सिंस accumulation of different type of the patient, the hospital provide the basis of the scientific investigation into cause, diagnosis, treatment and nursing management of the disease। इसमें क्या है, जो हमारा हॉस्पिटल होता है इसमें मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्चेस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्यों कि हॉस्पिटल्स में बहुत डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते हैं। उन पेशेंट पे हम क्या करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फिर हम ये पता करते हैं कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है, जो जिस वजह से पेशेंट बीमार है, उसकी कॉज क्या है, उसको हम किस नया टेक्निक का यूज़ करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ नए यूज़ करें जिसकी वजह से जल्दी पेशेंट रिहैबिलिटेट हो जाए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उनको अच्छे से अच्छे नर्सिंग मैनेजमेंट देने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हॉस्पिटल प्रोवाइड सर्विसेज टू सराउंडिंग पॉपुलेशन दैट मे बी प्रिवेंटिव केयर एंड प्रमोटिव देयर हेल्थ। जो हॉस्पिटल होता है ये एक तो बहुत सारे पॉपुलेशंस के, जहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उसी के बीच में हॉस्पिटल बना होता है। तो उस टाइम पर क्या है कि वहाँ के जो भी पेशेंट हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उन लोगों पर प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है और उसके बाद प्रमोटिव हेल्थ केयर ये प्रोवाइड करा जाता है। इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी में क्या है, ट्रेनिंग टीचिंग हॉस्पिटल्स में 500 बेड, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेड, तालुक हॉस्पिटल 50 बेड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6 बेड्स। इसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी क्लिनिकल बेसिस। इसमें क्या है, देयर आर हॉस्पिटल लाइसेंस्ड एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रीट ऑल काइंड ऑफ द डिजीजेस बट मेजर फोकस ऑन ट्रीटिंग नीड डिजीज एंड कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज या फिर कैंसर एक्सेट्रा। मतलब कुछ क्लिनिकल बेसिस के अकॉर्डिंग जो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं। उनमें क्या होता है कि डिजीज़ेस तो ट्रीट, सारे टाइप के डिजीज़ेस
ट्रीट की जाती हैं, देखी जाती हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि मेनली फोकस जो होता है वो मेजर डिजीज़ पर फोकस किया जाता है कि उनको क्या करें, जल्दी से जल्दी जो डिजीज़ जैसे जो स्पीड में बढ़ते हैं उनको क्या करा जाए, ट्रीट किया जाए, जैसे हमारा क्या है हार्ट डिजीज़ या फिर कैंसर। इसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप कंट्रोल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कौन देखता है, इट इज़ रन बाय द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और गवर्नमेंट के द्वारा रन करता है। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये किससे रन करता है, ये हम जो लोग गिफ्ट देते हैं, जो लोग पैसे देते हैं या फिर जो लोग फीस पे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलता है। और उसके बाद वॉलेंट्री हॉस्पिटल क्या होता है, इट इज़ रन बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट फंड, जो पब्लिक या फिर लोग प्राइवेट फंड्स देते हैं उसकी वजह से हमारा वॉलेंट्री हॉस्पिटल चलता है। कोऑपरेटिव हॉस्पिटल इट इज़ रन बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं पब्लिक से लिमिटेड होती हैं, उसकी वजह से हमारा कोऑपरेटिव हॉस्पिटल चलता है। इसके बाद है प्राइवेट नर्सिंग होम, ये जो होते हैं दे आर जनरली रन बाय द ओन्ड इंडिविजुअल डॉक्टर, जो खुद का अपना MBBS डॉक्टर होता है जिसने इस प्राइवेट नर्सिंग होम को ओपन किया हुआ है, वही सारा का सारा पैसा देता है, वहीं सबके ट्रीटमेंट के लिए और जो कुछ भी स्पेशलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं सब पर वो फोकस करता है। थैंक यू ऑल। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।